हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब आपने क्या करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम करते थे ना, ऐसे वाला कि चलो जी देख के बताओ जी ये जो है ये टू से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे और क्या आपका रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता है, इसको हम कहते थे ना डिवाइड। तो आज हमने इसका टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी का विदाउट डूइंग दिस। ठीक है, ये प्रोसीजर हमने फॉलो नहीं करना है और हमने ऐसे ही बताना है कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा टू के साथ। ठीक है, फिर वैसे वैसे हम चलेंगे, बढ़ेंगे थ्री की साइड, और वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि जितने नंबर के साथ हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उनका देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन का मेथड हमने नहीं रखना है और हम सिंपली डिविजिबिलिटी के बारे में बोलेंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई टू आती है ना, क्योंकि वन से तो सब डिविजिबल है। बात करेंगे ना वन की, तो वन जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, लेकिन टू के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए आपने एक बात बिल्कुल अब ये अपने माइंड में बिठा लो भाई, ये कम्पिटिटिव लेवल तक का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप बोलने के लिए क्लास आपकी फिफ्थ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं बिल्कुल आसान, लेकिन कंसेप्ट है तो आपको ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो देखिए, टू से डिविजिबिलिटी जब भी आपको चेक करनी होगी तो क्या होगा, जब भी आपके पास जो गिवन नंबर होगा ना, ठीक है, गिवन नंबर जो होगा, और अगर वो एंड हो रहा है, एंडिंग विद, जब वो एंड होगा किसके साथ, मतलब किसी भी गिवन नंबर में अगर उसके एंड पे या तो जीरो दिया होगा या टू दिया होगा, फोर दिया होगा, सिक्स दिया होगा या एट दिया होगा, तो याद रख लो जी, इनमें से अगर कोई भी नंबर उसके एंड पे होगा, एंड पे होने का मतलब क्या है कि इसकी वंस प्लेस पे इन पांचों में से अगर कोई एक भी होगा तो वो डिविजिबल होता है टू के साथ। अगर एग्जाम्पल में बताऊं यहाँ पे, तो देखो जी, मैं बोलूंगा बताओ जी ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ, वो एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो बताओ जी क्या ये नंबर जो है वो डिविजिबल है? 1,23,456 क्या टू से डिवाइड होगा? तो देखो, अगर इसको आप परफॉर्म करने लगोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपली अगर हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, टेस्ट का यूज करेंगे, तो टेस्ट का यूज करने से हमें पता चल, तो ये डिविजिबल है, क्योंकि इसके एंड किस पे हो रहा है इसका, देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, सिक्स है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर इसके एंड में सिक्स होगा तो ये डिविजिबल है, तो आप इसको लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल, DIV, ये नंबर डिविजिबल होगा। अगर मैं दूसरा नंबर बताऊं, तो अगर मान लो बी पार्ट में यहाँ पे आपके लिए बताता हूं कि आपके पास कोई नंबर है जी 38521। अब ये नंबर है, तो बताओ जी ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो आपने सीधा इसके एंडिंग वाले नंबर पे जाना, वंस वाली पोजीशन पे जो भी नंबर है आपका, तो वंस पोजीशन पे कौन सा नंबर है हमारा, वन है ना। तो देखो, वन है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि नो इट इज नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। बस सिंपल है। देखो, जब भी आपको डिविजिबिलिटी टू की चेक करनी, तो आप इसका वंस डिजिट को देखेंगे, अगर इसका वंस डिजिट जो है इनमें से होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जी, डिविजिबिलिटी देखते हैं हम थ्री की, कि आपको कभी भी कोई नंबर है वो चेक करना है कि क्या वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। तो थ्री से डिविजिबल होने के लिए एक नंबर को क्या क्या कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी होंगी। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि आप क्या करेंगे। आप करेंगे सबसे पहले तो सम करेंगे, कि सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो भी आपके पास नंबर दिया होगा ना उसके डिजिट्स का आप सम कर लेंगे, गिवन नंबर। और अगर इफ इट इज मल्टीपल ऑफ थ्री,
मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज डिविजिबल। अब देखो जी, इसका मतलब क्या था, इस लाइन का लिखने का मतलब क्या था कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर करेंगे और अगर वो सम करने के बाद मल्टीपल आएगा 3 का तो हम बोलेंगे वो डिविजिबल है। अब आपको 3 का मल्टीपल तो पता है ना क्या होता है, 3 के मल्टीपल होते हैं टेबल, मतलब 3 के 3 6 9 12 है ना। तो चलो इसी वाले क्वेश्चन को हम एग्जांपल में ले लेते हैं। तो मान लो जी हमारे पास एग्जांपल है जी ए पार्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मान लो ऐसा एक नंबर है आपके पास, तो आपको बताना कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, देखो इसके सोल्यूशन में आप इन सबको सम में लिख दोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो करो जी ऐड। तो देखो 2 and 1 3 3 and 3 6 6 and 4 10 10 और 5 15 15 and 6 21। कितना आया, 21 आया ना। सम करने के बाद कितना आ गया, 21। अब बताओ जी क्या 3 के टेबल में 21 आता है, पढ़ो 3 का टेबल। तो 3 7 are 21 आता है ना, 3 7 से 21। तो हम लिखेंगे इसको यस इट इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 के साथ डिविजिबल होगा। अगर कहीं पे आपके पास ऐसा आ जाएगा, कोई और नंबर होगा जिसको प्लस करने के बाद अगर ये 3 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो तब हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है आपका वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं जी आपके लिए 19640। अब देखो जी ये नंबर है, इस नंबर को आपने बोलना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन में सबको प्लस करना हमने, तो पहले ऐसा लिख लेंगे 9 + 6 + 4 + 0। करो जी इसको सम, सारे को प्लस कर दो तो कितना आता है। तो 9 और 1 10 10 और 6 16 16 और 4 20 20 में 0 डाले तो 20 ही रहेंगे। तो आ गया सम करने के बाद कितना आया जी, 20 आया ना। तो बताओ जी 20 आता है 3 के टेबल में, 3 का टेबल पढ़ो तो 20 आता है, नहीं नहीं ना आता। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। पेज नंबर 137 पे आपकी एक्सरसाइज है, वहां से 2 क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से आपने चेक करना है कि कौन से वाले फॉलोइंग नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2 हैं। तो देखो जी डिविजिबल बाई 2, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। 2 से वो वाला नंबर डिविजिबल होता है जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है। तो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 4 है ना। तो ये डिविजिबल होगा ना, तो इसको आपने सीधा लिख लेना यस। यहाँ पे देखिए बी पार्ट में 590, तो इसके एंडिंग नंबर कौन सा है, इसका भी 0 है, तो इसको भी क्या लिख लेंगे यस। अब देखिए सी पार्ट में एंडिंग नंबर कौन सा है हमारा 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे नो, क्योंकि 3 नहीं आता ना उसके अंदर। और डी पार्ट में देखेंगे तो इसका एंडिंग नंबर कौन सा है 5 है ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम नो, क्योंकि 2 के साथ क्या क्या होता है, 2 के साथ 0 2 4 6 8 बस यही सारे नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिविजिबिलिटी बाई 3, मतलब 3 के साथ चेक करने आपने, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है विच आर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो देखो ए पार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके रखा है। आप देखो इसका सोल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो 3 से कैसे बताया था मैंने आपको, कैसे डिविजिबल होगा, सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद देखना है कि क्या वो टेबल में आता है या नहीं। तो करो जिसको प्लस, तो 7 + 7 + 0 + 7। तो देखो ये कितना बच जाएगा, 7 7 14 14 में 7 डाले तो 21, 0 का 0 मतलब 21 ही रहेगा। तो क्या 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 7 तो 21 होता है ना, तो हम इसको लिखेंगे यस डिविजिबल है। सी पार्ट लिया है मैंने, देखो इसका सोल्यूशन है जी। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है हमने, 187 + 7 + 4। तो यहां से कर दो जी, सबको सम कर दो तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 8 और 1 9 9 में 7 डाले 16 16 में और 7 डाले 23 23 में और 4 डाले
तो बन गया 27। तो क्या 3 के टेबल में 27 आता है? 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 से 27। तो इसको भी हम लिख लेंगे। यस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखिए मैं फिर आपको बताता हूं कि जब भी आपने 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना 2 के साथ, तो 2 के लिए आपने देखना उसके लास्ट में क्या क्या होना चाहिए। 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 के बाद 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। और जब आपने 3 से चेक करनी है तो 3 के लिए क्या करना है, आपने सबको सम कर देना है। ठीक है, अगर सम करने के बाद इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे आपके पास आएगा ना, वो होना चाहिए क्या, मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के टेबल में वो आना चाहिए। अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता होगा तो ये नो होगा, और अगर ये 3 के टेबल में आता होगा तो ये यस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।